जीजा? हाँ बताओ गन्नू तुझे कहाँ छुपा के रखा है उन्होंने हमारे गन्नू को? जल्दी बता वरना इस गैस बर्नर पर तेरा मुंह सेक दूंगी मैं पिपड़ी। भाभी साहब हमारे कुछ नहीं पता, हमारा विश्वास करो। गन्नू यहाँ है। गन्नू आ गया। गन्नू आ गया। हमारा गन्नू दूध पिएगा? ये क्यों नहीं रहा है? हाँ पियो ना, भूख लगी थी तुम्हें, पियो दूध पियो गन्नू। कुंवर साहब बहुत हो गया कुंवर साहब। ये क्या किया तुम? दूध कैसे फेंक सकती हो? गन्नू कैसे पिएगा दूध? नहीं पिएगा कुंवर साहब क्योंकि गन्नू यहाँ है ही नहीं। हमारा गन्नू है। नहीं है ये आपका गन्नू। होश में आइए कुंवर साहब, होश में आइए। कब तक इस बुलावे में रहेंगे हम? थक गई हूँ मैं रोज रोज अकेले लड़ते लड़ते। हमारे गन्नू की जान खतरे में है कुंवर साहब। उसे बचाने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। अगर आप इसे धोखे में जीते रहे तो हम कैसे बचाएंगे उसे? हम सचमुच खो देंगे गन्नू को। गन्नू जिंदा है? हाँ कुंवर साहब वो जिंदा है। आपको पता अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के सामने था हमारा गन्नू, पर मैं इतने पास होने के बाद भी उसे बचा नहीं पाई। वहाँ एक दुकान के अंदर उसे कैद करके रखा था, उसकी आंखें निकालने वाले थे। ये कागज डॉक्टर रीमा ने दिया था जो गन्नू का ऑपरेशन करने वाली थी। इसमें देखिए आज की तारीख लिखी है और ये गन्नू की तस्वीर। गन्नू का ऑपरेशन तो मैंने रुकवा दिया पर मैं उसे बचा नहीं पाई। वो औरत उसे वहां से फिर से लेकर चली गई। कौन औरत? कौन है वो? तुम जानती हो उसे? और कहाँ लेकर गई? आज मैं आपको सारा सच बताऊंगी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अगर तूने रमखुड़ी जीजी का नाम लिया तो तू गन्नू का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। क्या हुआ है? बताओ हमें, कौन है वो औरत? वो औरत मैं उसका नाम नहीं जानती। बाकी सब लोगों को तो पुलिस वहां से पकड़ कर लेकर गई। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ लेंगे हम गन्नू को। इंस्पेक्टर साहब, अरे घेवर, खम्मा गणी, कैसे हो? सारी हालत तुम्हारे से देखी ना जा रही। रो रो के क्या हाल बना लिया है तुमने? गन्नू की याद आ रही है? जीजा क्या कर रही हो आप? क्या है ये सब? कहाँ है हमारा गन्नू? कहाँ रखा है आपने उसे? मैंने यहाँ किसी को भी बताया नहीं कि इस सब के पीछे आपका ही हाथ है। तुम्हारे को धमकी दे रही है और थारे को लग रहा है थारी धमकी से मैं डर जाऊंगी? जाके पता सबको कि मैं किस बला का नाम। मैं भी तो देखूं थारी बात का विश्वास कौन करे।
वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी केवल, हमारा दिमाग बहुत तेज है। जोड़ तोड़ के कैसे भी करके गन्नू तक पहुंच ही गई। मगर तू भूल गई कि थारा पाला किससे पड़ा है। रमकुड़ी शैतान की फुलझड़ी से। ये मैं और मारे नक्षत्र थारी सोच से 10 कदम आगे चले। मारे रहते कैसे मिलेगा थारे को गन्नू? ऐसा मत करो, तुम्हारा गन्नू मुझे वापस दे दो। देखो, लौटा तो ना सकती, मगर हाँ थारे को उसके दर्शन जरूर करा सकती। मिलेगी अपने लाडले से तो मिल। तेरा थारा गन्नू कहाँ है हमारा गन्नू? सर हम सब तो यहाँ कैद में हैं। हमारे अलावा कौन उस बच्चे को ले गया हमें नहीं पता सर। इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कुंदन जी छोड़ दीजिए इन्हें, संभालिए अपने आप को। हम ये केस देख रहे हैं। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप इस क्लिनिक की अच्छे से छानबीन कीजिए, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी अंदर आओ। हम आ रहे हैं गन्नू। गन्नू, अरे 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 अरे, रो क्यों रही है? गन्नू, गन्नू अभी जिंदा है। गन्नू, मगर एक बात तूने बिल्कुल सही की केवल। हमारा ये जो गन्नू है ना, खड़ी चोखी किस्मत लेके पैदा हुआ है। इतना बड़ा धमाका हुआ लेकिन इसका बाल भी बांका ना हुआ, बच गया। लेकिन अब ये बचेगा या ना बचेगा इसकी गारंटी ना है हमारे पास। वो बहुत झूठा। आप क्यों उसके पीछे पड़ी हो? आपको क्या चाहिए आप हमारे को बताइए। आप जो कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ, पर हमारे गन्नू को छोड़ दो। अच्छा रुक जा। जी वैसे तो मैं किसी को बताती ना, लेकिन अभी हर ये जो हालत देख के ना मेरे को बहुत तरस आ रहा है। चल आज थारे को बता देती हूँ कि मारे को क्या चाहिए। जो मारे को चाहिए वो थारे को देना पड़ेगा। एक बार मैंने जो बताया तो मुकरेगी तो नहीं ना? तो सुन, जे अगर अपने गन्नू को स्वाहा होने से बचाना चाहती है तो थारे को अपनी कोख की आहुति देनी पड़ेगी। थारे को मां बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना होगा। जे अगर तू गन्नू की जिंदगी देखना चाहती है, उसे सही सलामत देखना चाहती है, तो थारे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कोख सूनी रखनी होगी। तू कभी भी इस परिवार को, इस खानदान को कोई भी वारिस ना देगी। अपनी कोख के बदले तू गन्नू की जिंदगी चुनेगी। क्या हुआ घेवर? थारे को हमारी बात समझ ना आई? इतना सोचना पड़ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले पूछ रही थी क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। अब जब थारे को मैंने बता दिया कि हमारे को ये चाहिए तो सन्नाटे में चली गई। क्या हुआ? गन्नू के लिए इतना भी नहीं कर सकती तू?
रमकुड़ी ऐसी बातें कर रही है? कैसे करेगी वो गन्नू के लिए इतना सब कुछ? जे गन्नू उसका खून थोड़ी ना है। फिर इस गन्नू के लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकती है तू? यही सोच रही है ना? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तूने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब जब मैं गन्नू को मारूंगी ना, तुम्हारे को इतना सा भी संकोच ना होगा। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों कर रही हो जीजा ये? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? अरे मारे को क्या मिलने वाला है? मैं तो थारे फायदे की बात कर रही थी। थारे इस बलिदान से मिलेगी थारे को गन्नू की जिंदगी। मैं कैसे मान लूं कि अगर मैंने ये किया भी तो आप उसे सही सलामत रखेंगी? कैसे विश्वास करूं आप पर मैं? ओ घेवर, ये भाषण मारे को मत सुना। खोखले वादे तू करती है, मैं नहीं। मैं अपने वादों की पक्की हूँ। जे एक बार मैंने ठान लिया ना, कोई भी फैसला कर लिया तो वो पत्थर की लकीर बन जावे। गन्नू को खरोच तक ना आएगी। वो चाहे ठाकुर परिवार में रहे या ना रहे, वो सुरक्षित रहेगा। बोल, मंजूर है थारे को मारा सौदा? लगता है थारे को ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। जे थारे को सबसे प्यारा लगे है ना, उसे चुन ले, है ना? चल, थारे लिए और आसान कर देती हूँ। छोड़ दो हमारे गन्नू को। घेवर, जे आखिरी रस्सी बची है, थारे को मारा सौदा मंजूर है या ना? मारे को जल्दी बता दे, मारे पास इतना वक्त ना है, समझी? नहीं, रस्सी मत खोलना। रस्सी मत खोलना, मुझे नहीं बनावा, मुझे बस मेरा गन्नू चाहिए। मेरे गन्नू को कुछ मत करना। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है जीजा। शाबाश, यही सुनना था हमारे को, यही सुनना था। इस ठाकुर परिवार की सबसे समझदार बिंदनी है तू। चलो, अब सौदा हुआ पक्का। जे अब थारे को अपनी जुबान बंद करके रखनी होगी, किसी से कुछ भी ना बोलना होगा। जे तूने कुछ भी बोला ना, तो ये रस्सी खोलने में हमारे को जरा सा भी वक्त ना लगेगा। जीजा, अब रस्सी बांध दो। अभी रस्सी मत खोलो। हमारे गन्नू को मत खतरे में डालो ऐसे। मैंने आपकी सारी बात मान ली है ना, सारी रस्सियां बांध दो। चल, तू भी क्या याद रखेगी? अब थारा गन्नू एकदम सुरक्षित है। अब जब तक तुम्हारा फोन थारे पास ना आएगा, तब तक माताजी, महाराज, क्यों हमारे गन्नू की ऐसी परीक्षा ले रहे हो? उस नन्ही सी जान की रक्षा करो, उसे कुछ होने मत देना।
घेवर, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ये लो, ये करणी माता के मंदिर का प्रसाद है, लो। कहते हैं कि इस मंदिर का प्रसाद खाने से संतान का आशीर्वाद मिलता है। हमसे भी अब और इंतजार नहीं होता घेवर। माता जी महाराज के आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद हो तो इस घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। जे अगर तू गन्नू की जिंदगी देखना चाहती है, उसे सही सलामत देखना चाहती है, तो थारे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कोख सूनी रखनी होगी। कि नहीं बनावा, मुझे बस मेरा गन्नू चाहिए। क्या हुआ घेवर? कोई वहम मत रखो, सब ठीक होगा। हमने देखा है तुम्हारे अंदर की ममता को। और क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी खुद की एक औलाद हो? पगली, शादी के बाद में सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे 2 चोटियां बनाकर इमलियां खाने को नहीं मिलने वाली। हाँ, जैसे अभी तुम्हारे को अपने हाथ की बनी मिठाई खिला रही है, घेवर जो बना रही है हमारे लिए, कल तो अपने पति के लिए बनाएगी और अपने बच्चों के लिए, है ना? देखना बदल जाएगी तू। हट पगली, मैं कभी नहीं बदलने वाली। ऐसे भी तुम्हारे को क्या पता अब शादी के बाद क्या होने वाला है। और बींदनी तो मैं ठीक ठाक बन जाऊंगी, पर माँ कैसे बनते हैं ये हमारे को नहीं आता। लेकिन हाँ, भाई साहब को देखकर इतना तो समझ ही आ गया है कि ममता कैसी होती है। कभी कभी सोचती हूँ कितना अच्छा लगता होगा ना जब एक छोटी सी नन्ही सी जान आपकी अपनी हो। हाँ, लगता है हमारी घेवर सपनों में ही माँ बन गई। हाँ, यूं ही समझ लो, ये सपना है ये मेरा। एक दिन एक प्यारे से बच्चे को जन्म दूंगी और दुनिया की सबसे अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। अपने गन्नू की जान बचाना चाहती है तो अगले 15 मिनट में इस जगह पर पहुंच। याद रखना, 1 मिनट भी देर से पहुंची तो उसकी जान की जिम्मेदारी हमारी ना होगी। क्या हुआ घेवर, परेशान लग रही हो? किसका मैसेज है? किसी का नहीं बसा, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। घेवर, मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या तुम इस घर को वारिस नहीं देना चाहती? आइए आइए, ठाकुरों की महान बींदनी। कहाँ है हमारा गन्नू? और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ऑपरेशन के बाद आप अपनी बात से पलटोगी नहीं? हो, कैसे विश्वास करूं इस बात का कि हमारे गन्नू की जान को खतरा नहीं होगा? जे मैं जानती थी कि तुम्हारे से ये सवाल जरूर पूछेगी। चेरा थारा गन्नू जब तक थारा ऑपरेशन चलता रहेगा ना, तू इसे देखती रहेगी। चिंता क्यों कर रही है? थारे गन्नू की सबसे बड़ी दुश्मन तो थारे साथ रहेगी ना। निश्चिंत रहे, एकदम निश्चिंत। वैसे थारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पिंजरा है ना जिसमें गन्नू है, उसके नीचे कोई साधारण पानी ना है, तेजाब है, तेजाब। बड़ी होशियार बनी फिर रही थी ना तू। थारी होशियारी की कीमत ये छोटा बालक चुकाएगा। या तो ये तेजाब में गिरकर घुल जाएगा या फिर छोटे 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 टुकड़ों में कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थारी होशियारी की वजह से। इसलिए हमारे साथ ज्यादा होशियारी करने की सोचना भी मत।
आप ये डॉक्टर को देखकर चौंकी क्यों? कहीं इसकी कोई जान पहचान तो ना है? आप बाहर जाइए। सुना नहीं आपने? मैंने कहा बाहर जाइए, मुझे पेशेंट से बात करनी है। ये क्या कर रही हो घेवर? जिसके मन में इतनी ममता हो वो बच्चा नहीं करना चाहती, ये मैं नहीं मान सकती। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। जिस गन्नू को तुमने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, वो भी तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। तो फिर ये ऑपरेशन क्यों करवा रही हो तुम? तुम्हारे को इस डॉक्टर को बुलाना ही ना चाहिए था। सुना है बहुत सही गलत का ज्ञान देवे है। बस ये घेवर सच ना बोल दे। घेवर, बताओ सच क्या है? घेवर, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था, मेरी बच्ची की जान बचाकर। तुम मुझे बस एक इशारा दे दो, अगर तुम्हें ऑपरेशन नहीं करना चाहती तो। घेवर, घेवर क्या हुआ? हे माता जी महाराज, हमारे गन्नू के लिए मैं इतना बड़ा कदम तो उठा रही हूँ, बस आप हमारे गन्नू की रक्षा करना। आप हमारा ऑपरेशन शुरू कीजिए डॉक्टर।